नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कैसे कैसे लोग भारत सरकार ने हेल्थ के मामले में अपने एडवाइज़र रखे हुए हैं। प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम पहले योजना आयोग था, नीति आयोग, उसमें कुछ भी बोलते हैं। और आप इस बात को अगर किसी एक सामान्य से, एक ग्रेजुएट से, सांख्यिकी के आदमी से, किसी भी जरा सा स्वास्थ्य की समझ रखने वाले आदमी से पूछेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये आदमी बिला वजह डरा रहा है और इस देश के लोगों को, उनके आईक्यू को इतना कम करके आंका जा रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर इस देश को जो सलाह दी गई है, इस देश को जो जानकारी के नाम पर धमकी दी गई है, वो बेहद बचकानी है। और मुझे लगता नहीं कि इस देश में कम से कम लोग इतने कम समझदार होंगे कि इनकी बातों में आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ नीति आयोग के स्वास्थ्य सलाहकार वीके पॉल साहब की। वीके पॉल साहब ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करके, जो भारत सरकार का नीला बैकग्राउंड है पीआईबी वाला, उस पर बैठ के जो मंत्र और ज्ञान दिया है, वो कोरोना वायरस के बारे में जरा सी भी जानकारी रखने वाला इस देश का आदमी अच्छी तरह से जानता है कि उस ज्ञान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं मत जाइए, मैं लौट कर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दान दक्षिणा देनी हो तो ये यूपीआई आईडी लगा हुआ है, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं और ये बार कोड स्कैन कर सकते हैं। यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में नीचे है। वीके पॉल साहब ने कहा है कि भारत में अगर यूके की रफ्तार से केसेस बढ़े, यूके की रफ्तार से केसेस बढ़े, तो भारत में एक दिन में 14 लाख मामले तक आ सकते हैं। और अगर एक बात बताइए, इस देश में जो साइंस की भविष्यवाणियां हैं, साइंस को लेकर जो बातें कही गई, को 2 दिन पहले लव अग्रवाल जो हैं स्वास्थ्य सचिव हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा था कि भैया ये तीसरी लहर को लेकर आप ऐसे बयान मत मांगिए, ये मौसम की भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन इस देश के जो नीति निर्धारक हैं, नीति आयोग का स्वास्थ्य सलाहकार है, वो आदमी अपनी बात को अगर से शुरू करता है। अगर से, अगर चांद धरती पर गिर गया तो ये बम फूट जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर इन सब बातों पे तो अगर आप किसी अगर करके किसी नेता से भी सवाल पूछोगे तो वो कहेगा ये हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर अखिलेश यादव ने ओवैसी को समर्थन दे दिया सरकार बनाने के लिए तो वो आपको छूटते कहेगा हाइपोथेटिकल सवाल है, इस सवाल में कोई जान नहीं है। और लेकिन साइंस की बात अगर से शुरू कर रहे हैं। वीके पॉल साहब ने कहा है कि भारत में अगर ब्रिटेन की रफ्तार से कोरोना वायरस फैला तो 14 लाख केस आ सकते हैं। अगर ये अगर किस आधार पर है, इसका उत्तर तो मांगना बनता है। और राजनीति में अगर लगा के कोई सवाल पूछते हैं तो राजनीति संभावनाओं का विज्ञान है, उसमें कुछ भी संभव है, तो वहाँ तो समझ में आता है। लेकिन कोरोना वायरस में तो अगर मत लगाइए। जब भारत में डेल्टा वेरिएंट फैल रहा था और बुरी तरह से भारत में लोग मारे जा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस वक़्त अगर चीन ने कहा होता कि अगर भारत की रफ्तार से डेल्टा चीन में फैला तो इतने लोग मर जाएंगे, क्या कहा? क्या अमेरिका ने कहा कि अगर भारत की रफ्तार से कोरोना वायरस और ख़ास तौर पर डेल्टा वेरिएंट फैला तो अमेरिका में ये तबाही हो जाएगी? हर देश का जलवायु अलग है, हर कोरोना वायरस के जो वेरिएंट होते हैं उसका रिएक्ट करने का तरीका अलग है। हर जगह पे, हर देश में कोरोना वायरस अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है, हर स्थिति में अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है और हर व्यक्ति पर अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। यूके में जो हो रहा है उसका बैकग्राउंड अलग है, भारत में जो हो रहा है उसका बैकग्राउंड अलग है। भारत में गली गली में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। ऐसा कोई इलाका नहीं है देश का जहां पे कोरोना वायरस ना गया हो और जहां डेल्टा वेरिएंट ने लोगों को परेशान ना किया हो। तो ये पॉल साहब को ये सब बात नहीं पता है क्या? ये तो किसी से भी पूछेंगे तो पता होगा। तो ब्रिटेन की तुलना भारत के साथ क्यों कर रहा है इस देश का नीति आयोग का एडवाइज़र? और अगर वो ये कर रहा है तो हम सबको समझना पड़ेगा कि वो क्यों कर रहा है।
उसको क्या पड़ी है कि वो हम सबको ये बताए कि एक दिन में 14 लाख केस आने लगेंगे? उसको क्या ज़रूरत है जब उसको पता है कि ये वेरिएंट पहले वाले वेरिएंट से अलग है। पहले के जो वेरिएंट थे उनका मिजाज अलग था, ये वेरिएंट कुछ नहीं कर रहा है। एक आदमी मर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके बारे में आज तक साझा नहीं किया। उसको क्या हुआ था, उसको टीवी तो नहीं थी, उसके गले हुए फेफड़े तो नहीं थे, क्या था आज तक कुछ बताया नहीं है यूके ने। ओमिक्रॉन फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सही बात है, लेकिन ओमिक्रॉन तो गुड न्यूज़ है। ओमिक्रॉन तो एक डॉक्टर वायरस हो गया। कैसे हो गया? मैंने आपको बताया था कि ओमिक्रॉन जहाँ जहाँ जाएगा लोगों को वैक्सीनेट करता जाएगा, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन WHO कह रहा है कि ओमिक्रॉन आने वाले समय में डोमिनेंट वेरिएंट होगा, वो डेल्टा को रिप्लेस कर देगा, डेल्टा को हटा देगा, उसकी जगह ओमिक्रॉन आ जाएगा। तो आपके इलाके में अगर बदली होके कोई सख्त थानेदार है जो हर जगह गली मोहल्ले पे गाड़ियों का चालान करता है, नौजवानों को गंजा कर देता है, पीटता है, पुराने ज़माने में ऐसे बहुत होते थे, चौराहा बना देते थे सर पे किसके बाल अगर लंबे हैं तो, अगर ऐसा थानेदार जा रहा है और एक ऐसा नमस्ते करके अच्छे से बात करने वाला थानेदार आ रहा है, तो ये चिंता की बात है या दुख की बात है। डेल्टा को अगर ये रिप्लेस करता है तो जाहिर बात है ये लोगों को मारेगा नहीं, लोगों को संरक्षण देगा, लोगों को वैक्सीनेशन करेगा, कुदरती टीका भगवान ने उसको भेजा है, लगाओ लगाओ। तो उसको लेकर ये 14 लाख केस आने पे क्यों घबरा रहे हो? अनावश्यक ट्रैवलिंग मत करो। और क्यों नहीं करो ट्रैवलिंग यार? ट्रैवलिंग नहीं करोगे तो काम धंधा व्यापार फिर रुक जाएगा। क्या चाहते हो? पहले ही बुरा हाल है, GDP घुसी हुई है, महंगाई बढ़ रही है, उपभोक्ता महंगाई भले ही ना बढ़ी हो लेकिन थोक मूल्य सूचकांक शूट कर रहा है। पहले ये होता था कि नीचे चलता था रिटेल, ऊपर चलता था होलसेल, अब उल्टा हो गया, क्रॉस कर गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है, रिटेल नहीं बढ़ रहा है। महंगाई थोक माल पे बढ़ गई है, रिटेल पे नहीं बढ़ी है। ऐसी चुटकुले वाली बातें आ रही हैं, इस तरह का आंकड़ा आ रहा है। खैर, बहरहाल ये सारे नतीजे हैं और इस बीच में WHO भी आ गया है और उसने कहा कि 89 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। और जहां तक इसकी जब कम्युनिटी स्प्रेड होगा, ये WHO कह रहा है, मैं आपको वह स्पष्ट कर दे रहा हूँ, तो इसके मामले 1.5 से 3 गुने हो जाते हैं। ये भी कह रहा है कि एक दिन में 1.5 गुना 3 गुना मामले हो जाएंगे, इसके केसेस हो जाएंगे। लेकिन बात केसेस की हो रही है, इसके सिम्टम्स ख़तरनाक नहीं हैं, इसलिए केसेस का मतलब कुछ नहीं है, केसेस का मतलब पॉजिटिव है। अगर आज की तारीख में दिल्ली में वायरल पॉजिटिव निकाले जाएं, जितने लोग का वायरल फीवर आ रहा है तो कितने केसेस निकलेंगे, लेकिन ख़तरनाक नहीं है तो चिंता नहीं है ना। ऐसे ही ओमिक्रॉन भी ख़तरनाक नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है कि 89 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहचान लिया गया है। जैसे जैसे अधिक डेटा उपलब्ध होगा ओमिक्रॉन स्वरूप के बारे में, वर्तमान समझ विकसित होती जाएगी। इनको अभी भी और डाटा चाहिए। तो कुल मिलाकर नई जैसी जैसी जानकारियाँ आएंगी उसको क्लैरिफाई करता जाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी प्रतिबद्धता कोरोना वायरस पे वीडियो बनाने की लगातार निभा रहा हूँ। मैं 250 से ज़्यादा वीडियो, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी ने लगातार इस स्तर पर 250 से ज़्यादा वीडियो कोरोना वायरस पे, कुछ मामलों को बीच में अगर छोड़ दें तो मैं निरंतर और नियमित कोरोना वायरस पे वीडियो दे रहा हूँ। और सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि इस चैनल को लेकर मेरा एक कमिटमेंट था। इस चैनल ने जब नॉकिंग न्यूज़ पे स्ट्राइक आई थी तो मुझे बैकअप दिया था। इस चैनल ने मेरे दर्शकों को, मेरे मित्रों को मुझसे जोड़े रखा और इस चैनल ने कोरोना वायरस के टाइम पे इस चैनल के ज़रिए मैं लगातार अपने दर्शकों से जुड़ा रहा। अब मेरा मानना ये है कि कोरोना वायरस पर अपडेट के लिए ये एक भरोसेमंद जगह बन गई है, जहाँ ना तो किसी तरह का भ्रम है, ना किसी तरह की अफवाह, जो शुद्ध विशुद्ध साइंटिफिक जानकारी है वो दे रहे हैं। और इसीलिए इतने से समय में इतने सारे लाखों लोग मुझसे जुड़ गए हैं। तो मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, मुझे पता है कि कोरोना वायरस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उतनी तरह से लोग नहीं देख रहे हैं, उसके बावजूद मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। और मैं अब चेक करूँगा, मेरे मित्रों में से कुछ चेक करके बताएं कि अगर गिनीज विनीज बुक में कहीं पे कोई रिकॉर्ड हो इतने लंबे समय तक कोरोना वायरस जैसे विषय पर लगातार वीडियो बनाने का, तो बताइएगा और मैं ये काम करता रहूँगा। इसलिए जो भी अपडेट आता है, जो भी नई खबर आती है, छोटी बड़ी, मैं उस पर अपडेट ज़रूर देता हूँ।
आपसे इतना सहयोग अपेक्षित है कि आप इसको शेयर कर दिया करें, ताकि कम से कम ये चैनल जो है वजूद में बना रहे। क्योंकि जब आप शेयर कम करते हैं तो लोगों को दिखता भी कम है यूट्यूब पे, तो जो देखना चाहें उन्हें भी नहीं मिलता है। और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला बटन जिन्होंने नहीं दबाया ज़रूर दबा लें, क्योंकि वो उसके बगैर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।